पिछले 24 घंटों में मुल्क भर के तूल अर्ज में चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह क्या सिचुएशन थी वो मैं आपको बताता हूँ। और ये यौम आज़ादी जो है, ये पूरे का पूरा यौम आज़ादी इमरान खान रिहाई मूवमेंट में तब्दील हो गया। और पूरे मुल्क के तूल अर्ज में, चारों सूबों में, मरकज़ में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम, और पाकिस्तान के परचम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम और इमरान खान। ये 3 चीज़ें हमें नज़र आईं मुकम्मल तौर पर यौम आज़ादी जो मनाया गया। यौम आज़ादी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब ये सिलसिला शुरू हुआ, कल सारा दिन तक जारी रहा। लेकिन हमारे मीडिया ने उनमें से कुछ भी नहीं दिखाया। हमारे मीडिया ने टोटली ब्लैकआउट किया हुआ था कि कोई चीज़ हमने नहीं दिखानी। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक जमात के कारकुन हैं जो कि इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और इमरान खान जेल में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया हुआ है, अमलन बैन किया हुआ है। उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। उनके नाम के साथ अरकान कौमी असम्बली में नहीं बैठ सकते, सूबाई असम्बली में नहीं बैठ सकते, सेनेट में नहीं बैठ सकते। वो आज़ाद सेनेटर कहलाते हैं, वो आज़ाद अरकान कौमी असम्बली कहलाते हैं, वो आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली कहलाते हैं, वो आज़ाद अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कहलाते हैं। एक जमात, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, लेकिन वो आज़ाद कहलाते हैं। और ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। लेकिन वो आज़ाद अरकान भी सारे के सारे पाकिस्तान के गलियों बाज़ारों में कल सारा दिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, यौम आज़ादी मनाते रहे, रिहाई का मुतालबा करते रहे। ये वो करते रहे पिछले 36 घंटे से ये एक्टिविटी। ये जो मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट पूरे मुल्क से ये फुटेज है वो मैं दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ शहरों से, चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से जो आई हैं, वो फुटेजेस सारी मैं जमा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट ये जो फुटेज है जी, ये ऑलमोस्ट तकरीबन छोटी-छोटी टुकड़े भी तो 30 मिनट से भी ज़्यादा के हैं ये, 1-1 मिनट के और 30-30 सेकंड्स के। तो मैंने हर शहर से कुछ ना कुछ पीस जो है वो जमा किए। ये वो फुटेज है जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे 36 घंटे तक, और सड़कों पर रहे, और यौम आज़ादी का जश्न मनाते रहे, वो सब के सब हमारे हुक्मरानों की नज़र में, ख़ास तौर पे अस्करी हुक्मरानों की नज़र में, ये सब के सब बेचारे गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, और ये दहशतगर्द हैं, और इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है नारा लगाने का भी हक और इख्तियार नहीं है। और दूसरी जानिब जिन जमातों को मुसल्लत किया हुआ है, किसी भी सियासी जमात ने यौम आज़ादी नहीं मनाया, उनके कारकुनान ने, उनके रहनुमाओं ने गलियों, बाज़ारों में, सड़कों पे नहीं मनाया। और एक तकरीब हुई हुकूमती सतह पे, और वो यादगार के आपने देख लिया कि वो एक यादगार तामीर की गई है। अब वो जो यादगार तामीर की गई है, क्या उस यादगार से जो सीमेंट से, ईंट से, बजरी से बनाई गई है, क्या वो यादगार से पाकिस्तान तगड़ा हो रहा है? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। ज़रा कश्मीर चलिएगा जी, पाकिस्तान की शहर कश्मीर को देखते हैं कि वहाँ पे सूरत-ए-हाल क्या है। और एक तो वो जो दिखाइएगा जो हो रहा है रावलाकोट में फायरिंग और घरों में छापे। ये ज़रा एक छोटी-सी देखिएगा जी, इसको दिखाइएगा जी ज़रा। ये आप देख रहे हैं जी, ये रावलाकोट के मनाज़िर हैं, ये यौम आज़ादी की शब के मनाज़िर हैं। ये मकबूजा कश्मीर में हम कभी देखते होते थे कि इस तरह से अंधेरों में बत्तियाँ बंद करके, गुल करके, घर-घर तलाशी और फायरिंग के वाक़यात होते थे। ये श्रीनगर में तो हो सकते थे, बारामूला में हो सकते थे, बांडीपुरा में हो सकते थे, कुपवाड़ा में हो सकते थे, लेकिन अब ये आज़ाद कश्मीर के इलाकों में हो रहे हैं। इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं यौम आज़ादी मनाते-मनाते। और ये है हमारी यौम आज़ादी मौजूदा रजीम की 5वीं ये यौम आज़ादी है जी। इन्होंने 22 में पहली मनाई, 23 में मनाई, 24, 25 और 26 ये 5वीं यौम आज़ादी है, और हर यौम आज़ादी वर्स्ट कंडीशन पेश कर रही है। और लोग मुतालबात कुछ और करते हैं।
لوگ مطالبات کچھ اور کر رہے ہیں، وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ پھر ایک اور ہے کشمیر کی جی، کہ وہ جنازے وہاں پہ کل بھی اٹھائے گئے اور کل بھی ڈیڈ باڈی جلائی گئیں، کل بھی احتجاج ہوتا رہا سارا دن۔ ایک جنازے کی ہوگی جی آپ کے پاس، وہ ہے، اور وہ بھی ذرا دکھا دیجیے گا۔ اور ایک کشمیری بھائی جو ہیں وہ ساری صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، آج بھی ہم لوگوں کو دفن کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو، اور یہ ناحق لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ وہ ذرا سامنے آئے تو وہ ضرور دکھائیے گا جی۔ یہ اس وقت کی یہ صورتحال، یہ میرے سامنے ایک اور فوٹیج بھی موجود ہے، آپ دیکھتے جائیے گا اور حیران ہوتے جائیں گے۔ یہ حیرت انگیز، یہ اس سے بڑا افسوسناک واقعہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری جانب کشمیر کے بارے میں ایک عمر نذیر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جی، وہ بھی ذرا دکھا دیجیے گا۔ انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ کشمیر میں اس وقت کنڈیشن کیا ہے، عملاً وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ ہے جی، سری نگر میں 6 ہسپتال ہیں جہاں اسلام آباد کے پمز، شفا انٹرنیشنل، سی ایم ایچ اور آر آئی سی سے بھی زیادہ سہولیات موجود ہیں، لیکن ہمیں ایسے مطالبات کرنے پر دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کے عمر نذیر کشمیری تو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہسپتال ہی مانگ رہے ہیں کشمیری عوام کے لیے، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور پھر دہشت گرد کہہ کے ہمیں پھر مارا بھی جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے حکمرانوں کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی صاحب، میرے پیارے جرنیلوں، کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے تاحیات استثناء لے لیا، تا وفات آپ نے استثناء لے لیا، آپ نے ایکسٹینشن لے لی، آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن آپ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، اپنی مارکہ حق کی فتوحات کا آپ بڑی بڑی تقریبات منعقد کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ کشمیر میں اس وقت بھی آپریشن چل رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے سبارڈینیٹ آپ کو بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے، آپ کو کوئی رپورٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی، اور اگر جاتی ہے تو آپ کی ٹیبل تک پہنچتی ہے، اگر پہنچتی ہے تو کیا آپ اس پہ نظر دوڑاتے ہیں، یا پھر آپ بھی اپنے اقتدار کے نشوں میں مست ہیں؟ ذرا شارٹ سنوا دیجیے گا جی، شارٹ سنیے گا جی۔ جشن آزادی بنا رہا ہے اور ہم اپنے بھائیوں کی میتیں جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ یہ ظلم ان فورسز کا اور یہ بربریت دنیا یاد رکھے گی، اور یہ کچھ بغیر جو ٹولے پھر ہم سے یہ بکواس کرتے رہتے ہیں کہ تم ہمیں اپنے بھائیوں کی باڈیاں دکھاؤ، بے شرمو، تمہیں اتنا خون کہاں سے ہم دکھائیں؟ یہ ہمارے ایک بھائی شہید ہو گئے، متعید بھائی ہمارے جو ہے وہ اس وقت زخمی ہیں، ان کو مختلف ہاسپٹلز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کافر یزیدوں نے یہ یہودیوں سے پرلی نسل ہے، انہوں نے ہمارا ہاسپٹل بھی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور حالات اس طرح کے پیدا کیے کہ جو زخمی ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے جو جاتا ہے اس کو بھی گولیاں مار کے یہ شہید کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جوان بھائی جو دیکھنے میں جن کی عمر 20-25 سال لگتی ہے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ آج ہم ان کی ماں کو جا کے، ان کی بہنوں کو جا کے، ان کے خاندان کو جا کے کیا چہرہ دکھائیں گے کہ کون قاتل، کون ظالم ہم نے اوپر اپنے بٹھائے ہوئے ہیں؟ اور یہ آپ حالات اس وقت دیکھیں، ایک بھائی جو ہے ہمارے زخمی ہیں، ایک بھائی ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اور متعید بھائی جو ہے وہ زخمیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے زخمی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس ظلم کے خلاف ڈٹے رہیں گے۔ آخر یہ بچہ آپ نے شہید کرنا ہے، ہمارا کر دیں ہم پیچھے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب فیلڈ مارشل میرے بادشاہ سلامت، یہ کشمیر کی صورتحال ہے اور یوم آزادی کے موقع پہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ تک کوئی رپورٹ پہنچتی ہے تو اسے ضرور دیکھ لیا کریں، کیونکہ اب تو لوگ ڈرتے ہیں آپ تک حقائق، زمینی حقائق سامنے پہنچانے سے بھی آپ کے سبارڈینیٹ ڈرتے ہیں کہ بادشاہ سلام ناراض ہو جائیں گے، وہ یہ ساری باتیں دیکھنا اور سننا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جو رپورٹ دی جائے وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جائے، اور بتایا جائے، ہر وقت بتایا جائے کہ ہم نے اس کو بھی کچل دیا، ہم نے اس کو بھی کچل دیا، ہم نے اس کو بھی کچل دیا۔ بس کچلنے کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اگر یہ واقعہ سچ ہے یہ بات، تو پھر یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور آپ کے لیے، الٹیمیٹلی آپ کے لیے بھی، کیونکہ اگر آپ حق اور سچ اور صحیح رپورٹ سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، اور آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے صرف اپنے مزے میں مست ہیں، تو پھر آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ صورتحال یہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہے
कश्मीर की सूरत हाल मैंने आपको बताई, ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल भी देख लेते हैं। वो भी हमारा ज़मीनी रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ के बारे में साजिद तरीन साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सिविलियन आबादी पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला बहुत खौफ़नाक है और बलूचिस्तान में पहले ही जबरी गुमशुदगियों और अवाम के अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इज़्तिराब की कैफ़ियत है और अब फ़िज़ाई हमलों से सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो गई है। तो ये हमारे बलूचिस्तान में चल रहा है क्योंकि फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं दुश्मन मुल्कों में और अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, यानी कि भारत में फ़िज़ाई हमले किए जाते हैं, जो दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे हम एयर फ़ोर्स इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है, नौबत ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर हमने काबू पा लिया था। अफ़गान जंग ख़त्म हो चुकी है और सी पैक के सूरत में एक मुआशी इक़्तिसादी इन्क़लाब पाकिस्तान में आ चुका था। ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब बलूचिस्तान में एयर फ़ोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और फ़िज़ाई हमले करने पड़ रहे हैं। ये है सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान की। कश्मीर की मैंने आपको बता दी। अब आते हैं ज़रा, हो क्या रहा है जी? ये तो क्या मामलात बहुत ही इतने ही सादा हैं, जितने बताए जा रहे हैं। अब कश हुकूमत क्या कर रही है? अभी 14 अगस्त अभी ये मुराद सईद साहब का भी हाँ जी, मुराद सईद साहब का भी ज़रा दिखाना जी कश्मीर के बारे में। ये है एक उन्होंने भी इस पे कहा है, इज़हार किया है। वो कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी अपने हकूक़ के लिए निकलती है, तो जो कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का हरावल दस्ता है, जो पाकिस्तान के नाम पर जान देते हैं और जो सब्ज़ हिलाली परचम में दफ़नाए जाते हैं, इनको भी गद्दार, रियासत दुश्मन और इंडियन प्रॉक्सी और दहशतगर्द करार दिया जाता है। ये मुराद सईद साहब ने कहा है, तो हकीकत यही है। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने भी इस यौम आज़ादी पे बात की है, उनको भी ज़रा दिखाइएगा जी। नौरीन नियाज़ी साहिबा कहती हैं, मेरा बेगुनाह 2.5 साल से जेल में कैद है। मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता लोगों के पास अपील का हक है, ना ही ज़मानत का। मैं यही सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं मज़ाहमत करनी चाहिए, वरना ये ज़ुल्म ख़त्म नहीं होगा। ज़ालिम डरपोक होता है, हमें उनसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। हम सब मिलकर उनका मुकाबला हमें सब ने मिलकर उनका मुकाबला करना है। तो ये है ज़मीनी हकीकत क्योंकि अब लोगों के दिलों से खौफ निकलता जा रहा है बादशाह सलामत का क्योंकि गोलियाँ ही इतनी चला दी हैं, इतना खून बहा दिया गया है, इतनी लाशें उठा ली गई हैं कि अब लोग डरते नहीं हैं। अब कहते हैं देखा जाएगा, जो होगा अब इनको खुदा तो नहीं माना जा सकता। और आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी सूरत-ए-हाल मैंने आपको दिखा दी, ये हैं ज़मीनी हक़ाइक़। पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान के हज़ारों नहीं लाखों अवाम सड़कों पर निकले, यौम आज़ादी मनाई, रिहाई मूवमेंट में तब्दील हो गई, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा और सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा, सियासी रहनुमाओं की, सियासी कैदियों की, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा वो करते रहे। लेकिन वो सब गद्दार हैं आपकी नज़र में, बादशाह सलामत की नज़र में और उन सब पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने किया जी उनको उठा भी लिया गया। यानी कि यौम आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तान का परचम उठाए, पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाने वालों को उठाया भी गया है। राजा तनवीर असलम रावलपिंडी से उनको गिरफ्तार भी किया गया, उठा लिया गया, गिरफ्तार तो क्या करना है। और भी बेशुमार हमारे जो हैं कश्मीरी रहनुमा जो हैं बेचारे, वो सारे लापता हैं और उनको भी बंद किया हुआ है और बस उठा लिया जाता है। ऐसा ही है जैसे कोई पाकिस्तान जो है वो एक जंगल का कानून है।